Hello students, in this video we will learn about long division method. ठीक है, long division method. How can we divide a polynomial by another polynomial by long division method? So here is a question. Divide polynomial px, that is x square plus 3x square minus 1 by the polynomial gx, that is equal to 1 plus x. इस पोलिनोमियल को हमें इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है. इट मीन्स दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज राइट डिविडेंड एंड डिवाइजर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. Both polynomials, we have to write both polynomials in the standard form. Standard form means write the polynomial, terms of polynomial from highest power to lowest power. Okay, so if we write px in the standard form, then that is equal to 3x square plus x minus 1. This is the standard form of this polynomial. First highest power, then lowest, and after that constant. Similarly, if we write gx in the standard form, then it can be rewrite as x plus 1. Now the both polynomial is in the standard form. तो हमारा पहला स्टेप रहेगा कि हमारे डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को हमें किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है. अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इफ दे आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म देन वी कैन कंटिन्यू आवर क्वेश्चन. ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. नाउ राइट द डिविडेंड 3x square plus x minus 1. Okay, and divisor is x plus 1. Now we are going to start division. ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है. अब हम इसको डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है दैट इज 3x स्क्वायर, और जो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म को, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए. 3x स्क्वायर अपॉन एक्स, ये डिवीजन आपको आती है. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3x. तो हमें क्या मिला, 3x. इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई x प्लस 1 बाय 3x. हम इस x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से. तो जो हमारा 3x है, ये हमारी क्वेश्चन की पहली टर्म आ गई, उसको हमने यहाँ लिखा और मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1. x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3x. ओके, लाइक टर्म को हम लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे, जो लाइक टर्म है उसको उसी के नीचे लिखेंगे, और अगर हमारे पास कोई ऐसी लाइक टर्म नहीं है तो उसको हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा और एक्स वाले टर्म को एक्स के नीचे लिखा. नाउ सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन होगा. नाउ 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल, x माइनस 3x माइनस 2x माइनस 1. नाउ what is the first form of this polynomial, first term of this polynomial minus 2x. बिल्कुल सेम स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल उसी तरह से करना है जो हमने पहला अभी यहाँ किया था स्टेप. यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 2x. नाउ डिवाइड दिस टर्म बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस पोलिनोमियल, मीन्स माइनस 2x बाय x. व्हेन वी डिवाइड माइनस 2x बाय x वी गेट माइनस 2. x कैंसिल हो जाएगा, वी गेट माइनस 2. नाउ मल्टीप्लाई x प्लस 1 बाय माइनस 2. ठीक है, तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x एंड माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2. ठीक है, अब अगेन सब्ट्रैक्शन होगा, तो सब्ट्रैक्शन होगा तो साइन चेंज जाएंगे, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये माइनस भी प्लस में. नाउ माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल एंड माइनस 1 प्लस 2 1. अब अगर हम देखें यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा है, इसकी ये दिस इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, इट मीन्स इसकी डिग्री क्या है, 0, विच इज लेस देन x प्लस 1. हम अपनी डिवीजन कब तक करेंगे, या तो हमें यहाँ रिमाइंडर क्या मिल जाए, 0, तब डिवीजन कंप्लीट होती है, या यहाँ पर जो भी पोलिनोमियल हमें मिलेगी उसकी डिग्री कैसी होनी चाहिए, ये जो डिवाइजर पोलिनोमियल है इससे लेस. जब हमें ऐसा मिल जाता है देन आवर डिवीजन इज कंप्लीट. सो हेयर आवर डिवीजन इज कंप्लीट. ओके, एंड रिमाइंडर इन दिस केस इज 1. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया we get remainder is equal to 1. This is long division method. Clear? Let us take another example. Divide x cube plus 1 by x plus 1. नाउ व्हाट इज द डिविडेंड, एक्स क्यूब प्लस 1, क्योंकि हमें इसको डिवाइड करना है, किससे करना है, x प्लस 1 से. सो दिस इज द डिवाइजर.
बोथ आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको सीधा एज इट इज़ ले लेते हैं। ये हमारा डिविडेंड है और हमें इसको डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से। नाउ द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड इज एक्स क्यूब। जब हम एक्स क्यूब को x से डिवाइड करेंगे वी गेट एक्स स्क्वेयर। सो एक्स स्क्वेयर हमारे पास आया, उसको हमने यहाँ लिखा और एक्स स्क्वेयर को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। x इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर क्योंकि हमारे पास डिविडेंड में नहीं है तो उसको हमने यहाँ लिख दिया इस तरह से, 1 के नीचे नहीं लिखा, प्लस एक्स स्क्वेयर हमने आगे अलग लिख दिया है। नाउ सब्ट्रैक्ट, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस, ये टर्म कैंसिल हो गई आपस में और हमारे पास बचा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पर जो पॉलिनोमियल आई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो अब हम इसको दोबारा से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे। हमें दिख रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हाईएस्ट पावर वाली टर्म देख लीजिए कौन सी है, दिस इज द हाईएस्ट पावर टर्म, तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, इसको हम फर्स्ट टर्म मानेंगे। और जब हम माइनस एक्स स्क्वेयर को एक्स से डिवाइड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, जब हम माइनस एक्स स्क्वेयर को एक्स से डिवाइड करेंगे वी गेट माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वेयर को एक्स से डिवाइड किया तो वी गेट माइनस एक्स। तो नेक्स्ट टर्म हमारे क्वेश्चन की क्या आ गई, माइनस एक्स। नाउ मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 बाई माइनस एक्स, तो जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर एंड माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। अगेन सॉल्व इट, प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास नीचे बचा 1 प्लस एक्स। अभी हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल आई है, दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है, सेम, यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो अभी हमें इसको फर्दर डिवाइड करना है। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, x। नाउ डिवाइड x बाय x इसकी फर्स्ट टर्म से, तो हमारे पास क्या मिला, 1। सो आवर नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन इज प्लस 1। x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, अगेन वी गेट x प्लस 1, x को x के नीचे लिख दिया, 1 को 1 के नीचे लिखा and subtract it, 1 minus 1 0, x minus x 0, so remainder is 0। remainder हमारा क्या आ गया, 0। our division is complete and here in this case remainder is 0। this is our long division method। इसको हमारे long division method से हमने इन दोनों दो polynomials को हमने सॉल्व किया, दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया। पहली केस के अंदर जो रिमाइंडर था हमारे पास वो आया 1 और दूसरे क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 0। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मैथड, ठीक है। अगर हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ वी फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल, तो वी कैन यूज दिस लॉन्ग डिवीजन मैथड। अब हम एक और तरीका सीखेंगे रिमाइंडर फाइंड आउट करने का। ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने सीखा, इस मेथड से हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम किसी पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। बट वी हैव वन मोर मेथड टू फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है। एक और मेथड है हमारे पास रिमाइंडर फाइंड आउट करने का, एंड दैट मेथड इज बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एक थ्योरम है, विदाउट प्रूफ है हमारे सिलेबस के अंदर, रिमाइंडर थ्योरम। इस थ्योरम को यूज करके वी कैन फाइंड द रिमाइंडर विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसमें हमें डिवाइड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिना उसकी हेल्प से ही हम क्या निकाल सकते हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम है लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री greater than or equal to 1, greater than or equal to 1, and let a be any real number, a be any real number if px is divided by the linear polynomial x minus a
then the remainder is p of a. दिस इज रिमाइंडर थी. अब समझिए ये थ्योरम क्या कह रही है. लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. डिग्री कैसी होनी चाहिए पोलिनोमियल की? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. इक्वल टू 1 मीन्स पोलिनोमियल इज लीनियर पोलिनोमियल और ग्रेटर देन 1 मीन्स दैट में बी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और एनी अदर पोलिनोमियल. ठीक है, तो कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या उससे ज़्यादा है एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ए कोई भी एक रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, रैशनल इरेशनल कुछ भी, लेट ए बी एनी रियल नंबर. तो क्या कह रहा है? इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए. तो अगर हम इस पोलिनोमियल को इस लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, लीनियर पोलिनोमियल मीन्स डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 1, एक्स माइनस ए, अगर हम इससे डिवाइड करते हैं देन द रिमाइंडर ऑफ द पोलिनोमियल इज पी ऑफ ए. पी ऑफ ए मतलब इस पोलिनोमियल की ए पर जो वैल्यू होगी दैट इज द रिमाइंडर ऑफ द पोलिनोमियल. ठीक है, एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1. एक तो तरीका है कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लें. दूसरा, अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है तो हम उसको यूज़ करके निकालेंगे. अब रिमाइंडर थ्योरम में आप देखिए हमने क्या कहा था, पोलिनोमियल को हम किससे डिवाइड करें? x माइनस ए से. तो दिस इज द पोलिनोमियल एंड वी डिवाइड दिस पोलिनोमियल बाय x माइनस 1. तो x माइनस 1 और x माइनस ए अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहाँ क्या है? 1. और वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a बाय पुटिंग दिस पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0. हम a की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, सपोज if we have to put x minus 1 is equal to 0 then x is equal to 1, therefore a in this case is 1. ठीक है, तो x की जगह हमें क्या पुट करना है? 1 पुट करना है. ठीक है, x की जगह क्या पुट करना है? 1. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन दिस पोलिनोमियल. तो ये px थी तो p1 हो गया, 1 पुट किया, 1 रेज टू द पावर 4 प्लस 1 रेज टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस 1. ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई इट. 1 रेज टू द पावर 4 मीन्स 1, 1 रेज टू द पावर 3 मीन्स 1, माइनस 2, 1 रेज टू द पावर स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर मीन्स 1 एंड 1 इंटू 2 2 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स 2. 2 से 2 कैंसिल. नाउ 1 प्लस 1 इज 2. पी ऑफ 1 हमारे पास कितना आया? 2. देयरफॉर रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया? 2. When we divide this polynomial by x minus 1, remainder is 2. ठीक है, this is the short method to find the remainder when we divide a polynomial by a linear polynomial. ठीक है, अगर हम इसको क्रॉस चेक करना चाहें लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो वी कैन चेक रिमाइंडर इज सेम. ठीक है, हम इसको अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखते हैं, हमारा रिमाइंडर वही आएगा. ठीक है, तो x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, हमें किससे डिवाइड करना था इसको? x माइनस 1 से. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म x4 है, ये x है, तो हमारे पास क्वेश्चन की पहली टर्म क्या आएगी? x रेज टू द पावर 3, x रेज टू द पावर 3 इंटू एक्स, x रेज टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब. सब्ट्रैक्ट किया, माइनस प्लस ये कैंसिल और हमारे पास यहाँ आ गया 2x रेज टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1. नाउ द फर्स्ट टर्म इज 2x रेज टू द पावर 3. जब हम इसको x से डिवाइड करेंगे तो सो आवर नेक्स्ट टर्म इन द क्वेश्चन इज 2x रेज टू द पावर 2. तो 2x रेज टू द पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 2x स्क्वेयर. नाउ सब्ट्रैक्ट इट, माइनस प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. सो हमारे पास टर्म बची x प्लस 1. नाउ द फर्स्ट टर्म इज x को जब हम x से डिवाइड कर रहे हैं देन वी गेट 1. सो आवर नेक्स्ट टर्म इन द क्वेश्चन इज प्लस 1. 1 से इसको मल्टीप्लाई किया वी गेट x माइनस 1, x इंटू 1 x माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1.
Now subtract it, minus plus, x से x cancel, 1 plus 1 2. So here this is a constant polynomial whose degree is 0 and less than x minus 1. Therefore this is our remainder. So therefore remainder is equal to 2. तो अगर हम चाहे उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें, चाहे हम रिमाइंडर थ्योरम से करें, हमारा रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है. तो व्हेन द क्वेश्चन इज टू फाइंड द रिमाइंडर, ओनली टू फाइंड द रिमाइंडर, अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि किस मेथड से करना है, तो यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर बिकॉज दिस इज द शॉर्ट मेथड. क्लियर? ठीक है. तो दिस इज रिमाइंडर थ्योरम. नाउ कम्स टू एक्सरसाइज 2.3 विच इज बेस्ड ऑन दिस रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है, और लॉन्ग डिवीजन मेथड. एक्सरसाइज 2.3 में इसी तरह के क्वेश्चन है, मैं सिर्फ एक कराऊंगी. ओके, एक्सरसाइज 2.3 एक क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1. एक तो तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा तरीका है हमारा रिमाइंडर थ्योरम. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आप सबको आता है, आप उससे कर सकते हैं. फर्स्ट टर्म इज एक्स क्यूब, तो आवर फर्स्ट टर्म इन द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर इंटू 1 एक्स स्क्वेयर. सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस, 3x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर क्या आ गया, 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1. नाउ 2x स्क्वेयर, x से डिवाइड किया, क्या मिला, 2x. सो दिस इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द आवर क्वेश्चन, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 2x प्लस 2x. अगेन सब्ट्रैक्टेड, 3x माइनस 2x, x प्लस 1. नाउ x को x से डिवाइड किया 1, सो आवर नेक्स्ट टर्म इन द क्वेश्चन इज प्लस 1. सो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई किया वी गेट x प्लस 1. अगेन सब्ट्रैक्टेड, ये कैंसिल, रिमाइंडर इज 0. तो एक तो तरीका ये हो गया जो हमने सीखा था कि रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है और हमने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट किया है. दूसरा तरीका है हमारे पास बाय रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम मीन्स फर्स्ट वी हैव टू पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो x कितना आ गया, -1. नाउ पुट x इज इक्वल टू -1 इन दिस पोलिनोमियल. जब हम इसमें पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1. नाउ सॉल्व इट. क्यूब ऑफ -1 इज -1, स्क्वेयर ऑफ -1 इज 1, 1 इंटू 3 3 इंटू -1 -3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल. सो दिस इज इक्वल टू 0. p ऑफ -1 0 आ गया, देयरफॉर रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0. दिस इज बाय रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. यू कैन यूज एनी मेथड. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप इसी तरह से कर सकते हैं, सारे पार्ट इसमें ऐसे ही हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ए पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस a. यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. Now we are going to solve question number 3rd. Check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये इसका फैक्टर है या नहीं. फैक्टर का मतलब कि ये पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करती है या नहीं. डिवाइड करती है, अगर डिवाइड करेगी इट मीन्स रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0. और अगर डिवाइड नहीं करती तो रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आएगा. ठीक है, तो वी हैव टू चेक ओनली, वी हैव टू फाइंड ओनली द रिमाइंडर. हम रिमाइंडर सिर्फ फाइंड आउट करेंगे. इफ रिमाइंडर इज 0 then this is the factor of this polynomial, and if remainder is not equal to 0 then this is not the factor of this polynomial. So we solve this question by using remainder theorem. ठीक है, तो ये हमारा डिवाइजर है. फर्स्ट पुट 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0. इसको आप इक्वल टू 0 पुट कीजिए और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. तो जब इसको सॉल्व किया 3x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -7, and x is equal to -7 by 3. Now put this value in this polynomial, value of x in this polynomial. तो px is equal to हमारे पास थी 3x cube plus 7x. Now put the value of x which is -7 by 3. यहाँ पुट किया 3 इंटू -7 by 3 होल क्यूब
plus 7 into minus 7 by 3. Simplify it. 3 into minus 7 cube means 7 sevens are 49. ठीक है, एंड 49 sevens are 343. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 343 एंड क्यूब ऑफ 3 इज 27 प्लस 7 इंटू माइनस 7 बाई 3. वट इज 7 इंटू माइनस 7? माइनस 49. सो दिस इज माइनस 49 बाई 3. इसको सिंप्लीफाई किया, 3 9s are 27. So here we get minus 343 upon 9 minus 49 by 3. ठीक है, now simplify it by taking LCM. जब LCM लेंगे 3 और 9 का LCM क्या है? 9. Solve it. minus 343 minus 3 से इसको डिवाइड किया 3 एंड मल्टीप्लाई 3 by 49. ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49 3 से 9 को डिवाइड किया 3 और 49 को 3 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 147. नाउ माइनस माइनस प्लस, तो ऐड कीजिए 7 प्लस 3 10 0 1 कैरी आ गया, 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9 एंड 3 प्लस 1 4 माइनस 490 बाय 9 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है. देयरफॉर हमें क्या बताना था कि 7 प्लस 3x इसका फैक्टर है या नहीं. इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x. अगर ये 0 आ जाता तो 0 आता तो ये इसका फैक्टर होता, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7. सो दिस इज आवर एक्सरसाइज 2.8.